हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दयानंद और आप लोग कक्षा 9वीं के लिए ही हमारे आसपास के पदार्थों नामक पहले अध्याय के रसायन विज्ञान के पाठगत प्रश्नों को देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, तो एक बार प्रश्न समझ लीजिए क्या कह रहा है कि जैसे ये समझ लीजिए कोई पतीला है। ठीक है, ये कोई पतीला है और इसके नीचे जब गैस को जलाया गया या स्पिरिट लैंप को जलाते हैं तो जब इसका तापमान बढ़ने लगता है और एक ऐसा तापमान आता है 100 सेल्सियस डिग्री। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर बाबू क्या होता है कि ये जो जल है ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, यानी कि वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। और स्थिति क्या होती है कि ये तापमान जो 100 सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये निश्चित हो जाता है। कुछ समय तक यह इतना ही रुका रहता है, इतना ही पर ही बना रहता है, इससे ना ही ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि जब ये जो जल है ये अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहा है, ये जब जल से वाष्प में परिवर्तित हो रहा है या कोई भी ठोस पदार्थ है वह जल रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से जल में परिवर्तित होता है, तो उस समय उसका तापमान नियत कैसे रहता है। हालांकि हम उसको तापमान लगातार दे रहे होते हैं, लेकिन उसका नियत कैसे रहता है, तापमान कैसे नियत रह पाता है, इसी प्रश्न का उत्तर हमको देना है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम इसको तापमान दे रहे होते हैं तो इस 100 सेल्सियस पे तो ये बदलने लगता है, किसमें, वाष्प में, वाष्प में बदलने लगता है। कौन, जल, जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। और जब ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो 100 सेल्सियस के बाद से जो ऊष्मा हम इसको देते हैं, किसको, इस जल को, क्या करने के लिए, परिवर्तित होने के लिए वाष्प में। ठीक है, तो जब 100 सेल्सियस से ज़्यादा ऊष्मा जो भी देते हैं वह गुप्त ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसका कार्य क्या होता है, जल को वाष्प में परिवर्तित कर देना। यानी कि जो जल होता है वह लगातार उस ऊष्मा का उपयोग करके वाष्प में परिवर्तित होते रहता है। और इसी कारण जब तक यह जल पूर्ण रूप से वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक इस जल का तापमान 100 सेल्सियस ही बना रहता है। तो आइए थोड़ा सा जो लिखे हैं उसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था पर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कोई पदार्थ होता है, जब उसको गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं उसका, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है। जो मैंने यहाँ पे बताया था कि परिवर्तन में काम आती है, जो इसके बाद जो ऊष्मा उसको दी जाती है वो उसके अवस्था को परिवर्तन में काम आती है, तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्या कह रहा है कि हम जो लगातार ऊष्मा दे रहे थे वो ऊष्मा इसीलिए स्थिर रहती है क्योंकि वह ऊष्मा कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है, उस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित करने का, वह ऊष्मा व्यय हो जा रही है। इसी कारण कुछ समय तक उस पदार्थ का जो हिस्सा होता है, जो ताप होता है, वह नियत रहता है। ठीक है, और वो जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो बाबू यहाँ पे आपको गुप्त ऊष्मा का भी परिभाषा मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रवों में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। आप जानते हैं कि वायुमंडल में क्या 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 21% O2 गैस पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और बहुत सारी गैसें मिलाकर 1% पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे क्या है कि ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं,
इनको हम किस प्रक्रिया द्वारा क्या करके इनका अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, दाब व ताप डाल के परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? ताप व दाब के द्वारा। एक बार प्रश्न फिर से समझिए। प्रश्न पूछ रहा है कि वायुमंडल में जितनी गैसें हैं, 3 गैसें हैं, कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसों की अवस्था किस प्रकार परिवर्तित की जा सकती है? ये गैस रूप में है तो इनको कैसे द्रव रूप में लाया जा सकता है, और द्रव से किस प्रकार इनको ठोस रूप में लाया जाता है? इसी प्रश्न का हमको जवाब देना है। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था, दाब व तापमान, 2 चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। देखिए, अवस्था, दाब, ये दाब पहली चीज है, और दूसरा तापमान, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। अतः ताप कम करके वह दाब बढ़ाकर वायुमंडलीय गैसों को बदला जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब तापमान बढ़ाया जाता है किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, तो उसके अणु दूर दूर होने लगते हैं, उनके मध्य जो बल होता है वह टूटने लगता है, वह कमजोर होने लगता है, अंतराणुक बल, और ये अधिक ऊर्जा पाकर एक दूसरे से अलग होकर मुक्त रहना पसंद करते हैं। और इनको पास पास करना है, यानी कि आप जानते हैं कि घनत्व जो होता है किसका? जल का, वह अधिक होता है किसकी अपेक्षा? गैस की अपेक्षा। तो गैस से जब इसको हमको द्रव में परिवर्तित करना है, यानी कि इसके जो अणु दूर दूर अणु हैं, इनको हमको पास पास करना है, बिल्कुल पास पास करना है। और पास पास करने का यही मतलब है कि इनके पास जो अत्यधिक ऊर्जा है उनको हम छीन लें या बाहर निकाल लें। इससे क्या होगा कि ये सब आपस में एक पास हो जाएंगे, और जैसे ही एक पास होंगे इनकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। या तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा यदि इनका उष्मा निकाल लिए तो ये ठोस भी हो सकते हैं। क्या? ठोस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको परिवर्तित करने की क्या विधियां हैं कि हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था तापमान पर निर्भर करती है, तो हम दाब को बढ़ा देंगे और तापमान को घटा देंगे। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वायुमंडलीय जो गैसें हैं उनको गैस अवस्था से द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।